हेलो एवरीवन, वेलकम। बच्चों, आज का टॉपिक है अपने पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की कुछ ट्रिक्स वगैरह समझेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सिंपली मोल। मोल क्या होता है बच्चों, अपन जानते हैं। मोल सिंपली होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कार्बन 12 में जितने पार्टिकल होते हैं उसको अपन 1 मोल बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। मोल से क्या कर सकते हैं अपन, सिंपली केमिकल का मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो केमिकल का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं और कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं उनकी अपन बात करेंगे आज। तो सिंपली अपने पास अगर मास गिवन हो, अगर तुमको मास गिवन हो बच्चों, तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास जो कि ग्राम में होना चाहिए, डिवाइड बाई मोलर मास। और बच्चों मोलर मास जो है ये अपना एटॉमिक वेट जो होता है ना बच्चों, एटॉमिक वेट जो एएमयू में होता है, उसको अगर मैं ग्राम में लिखूं तो वही मोलर मास बन जाता है। या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको भी मैं अगर ग्राम में लिखूं तो भी वो मोलर मास बन जाता है। बात करेंगे इसकी और डिटेल में। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला सिंपली क्या है कि जब भी मास गिवन हो बच्चों तुमको, तब अपन मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे भी अपन मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब वॉल्यूम गिवन हो तब कैसे कर सकते हैं। जब भी वॉल्यूम गिवन हो तो जो भी गिवन वॉल्यूम है, तो गिवन वॉल्यूम जो कि लीटर में होना चाहिए, डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। और बच्चों मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल का वॉल्यूम, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। बच्चों 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, सिंपली 22.4 लीटर। तो कहने का मतलब है ये वॉल्यूम कब होता है, कैसे होता है, सिंपली एसटीपी पर। एसटीपी मतलब एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड मतलब कितना, सिंपली टेम्परेचर जब 273 केल्विन रहेगा और प्रेशर जब तुम्हारा 1 एटीएम रहेगा, तब किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल आइडियल गैस का, या मोलर वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम जो है एसटीपी पर कितना होगा बच्चों, 22.4 लीटर। और कहने का मतलब है अगर वॉल्यूम पता हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है उसको अपन बोल देंगे 1 मोल। सॉरी, मोल का एक फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, ठीक है बच्चों। तो 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। बात करते हैं आगे। तो मास से पता चल गया मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम से पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। बट बच्चों जब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, क्या हो बच्चों, जब तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझना बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुमको गिवन हो अपॉन मोलर पार्टिकल। कितने पार्टिकल, मोलार पार्टिकल। मोलर पार्टिकल का मतलब है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं मोलर पार्टिकल। और 1 मोल में अपन जानते हैं कितने पार्टिकल होते हैं बच्चों, एन ए पार्टिकल। आवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, नहीं होते हैं। और आवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब सीधा सीधा एक फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन मोलर पार्टिकल मतलब एन ए पार्टिकल। तो ये भी एक अपने पास तरीका है मोल कैलकुलेट करने का। ठीक है बच्चों, तो तीनों तरीके हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, सिंपली मोलर मास को थोड़ा सा मैं बताऊंगा और नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले को अपन डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों देखो क्या करते हैं अपन। यहां पर अगर मैं बोलूं मोलार मास या मोलर मास, मोलर मास का मीनिंग क्या हुआ। मोलर मास को समझने के लिए अपन एटॉमिक मास, जैसे मैं पूछूं कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अपन लिखेंगे 1 AMU। तो AMU क्या है, एटम की या मास की सबसे छोटी यूनिट। तो एटम भी सबसे छोटा पार्टिकल है तो सबसे छोटी यूनिट यूज करेंगे AMU। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 AMU। तो अपन को कुछ नहीं करना है, जो भी ये सब क्या है बच्चों, ये ओवरऑल ये सब क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम। और जो भी मास ऑफ 1 एटम है उसको सिंपली अगर ग्राम में लिखें, जैसे अगर मैं कार्बन का मास 12 ग्राम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कार्बन का मास 12 ग्राम। कार्बन का मास अगर बच्चों 12 ग्राम दे रखा हो और हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम दे रखा हो, हाइड्रोजन एटम का जो मास है कितना दे रखा हो बच्चों, 1 ग्राम। तब क्या लिखेंगे अपन, ये किसका मास है, 1 मोल का मास। और ऑक्सीजन एटम जब 16 ग्राम दे रखा हो
तो ये भी किसका मास है बच्चों, 1 मोल का मास। तो अपन सिंपली कह सकते हैं एटॉमिक मास को, जो कि एमयू में होता है, उसको अगर ग्राम में लिखें तो क्या बन जाता है बच्चों, मोलर मास। ऐसे शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। तब अपन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मास के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे यहां पर तुमको 10 ग्राम, बच्चों 10 ग्राम क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर पूछ लिया सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो मास गिवन है बच्चों, मोल बताओ, मास गिवन है, मोल बताओ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। H2 गैस का बच्चों वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP। समझना, वो तीनों फॉर्मूले हमने जो डिस्कस किए हैं, उन्हीं तीनों फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले बच्चों, ये तीनों फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए हैं, इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर जो है ये पूरा क्वेश्चन जो अपन को सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, मास दे रखा है सिंपली, और फिर अपन को मोल बताने हैं, फिर अपन को वॉल्यूम बताना है STP पर, फिर अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और तीसरा कैलकुलेट नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स भी बताने हैं बच्चों, और 10 ग्राम में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने हैं। समझना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली इसमें इन पांचों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जेईई नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास। कोई भी पूछ लेता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम पूछ लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लिए। इन पांचों क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे किससे, वो तीनों फॉर्मूले अपन डिस्कस जो किए हैं उस मेथड से अपन डिस्कस करने वाले हैं पूरे प्रॉब्लम को। उससे पहले बच्चों देखते हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चों, हमारे उत्कर्ष की तरफ से इस बार होली का धमाकेदार ऑफर चल रहा है बच्चों। सिंपली जेईई नीट 11th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, 12th जेईई और नीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और टारगेट जेईई नीट हिंदी और इंग्लिश दोनों के रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स मिलेगा बच्चों तुमको। और इसमें अपन को क्विज भी मिलेंगे, जिसको एज तुम प्रैक्टिस यूज कर सकते हो और एज ए टेस्ट यूज कर सकते हो। और क्विज में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तुमको प्रॉब्लम आ रही हो तो उनके क्वेश्चंस के तुमको सोल्यूशन भी अवेलेबल है वीडियो लेक्चर की फॉर्म में। तो ये जो ऑफर बच्चों चल रहा है केवल 5 दिन के लिए, 16 से 20 मार्च तक। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली 90% डिस्काउंट है, जो जल्दी से जल्दी कोर्स ले लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं और अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन देखो, ये वाला अपना क्वेश्चन था कि भाई 10 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस दे दी है, और सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने हैं। तो बात करते हैं 1 बाय 1, एक एक क्वेश्चन को पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो बात करते हैं बच्चों। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं। तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास क्या बताया मैंने अभी, एटम हो तो एटम का जो वेट है, एटॉमिक वेट, उसको ग्राम में लिख दो, वो मोलर मास बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल है तो उसका वेट ग्राम में लिख दो, तो वो मोलर मास बन जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है भाई, तो हाइड्रोजन का अगर मैं मॉलिक्यूल वेट पता करूं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 AMU, तो मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों 2 ग्राम। और मोलर मास को अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर एक और वर्ड यूज करूंगा, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास, GMM। ठीक है बच्चों, क्योंकि AMU को अगर मैं ग्राम में लिखता हूं तो मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास दिया हो या मोलर मास दिया हो, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के लिए ग्राम मोलर मास या मोलर मास 2 ग्राम। तो देखो ग्राम मोलर मास तो आ गया 2 ग्राम, 1 मोल का मास। बात करते हैं कितना दे रखा है वेट। वेट दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। कितने ग्राम, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो गिवन मास है 10 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा अपने पास, ये मोलर मास जो होता है ग्राम पर मोल में होता है बच्चों, ठीक है।
मोलर मास किस में होता है? ग्राम पर मोल। तो जैसे ही यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास मोल कितने आएंगे? 5 मोल बच्चों। कितने आ जाएंगे? 5 मोल। समझ में आ गया क्या बच्चों? तो मोलर मास किस में है? ग्राम पर मोल में। तो ऐसे अपन कुछ नहीं करना है, जो एमयू में मास है वो 1 मोल का मास हो जाएगा या ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने पास मोल कितना आएगा? 10 ग्राम या 10 ग्राम हाइड्रोजन के पास अपने पास कितने मोल अवेलेबल है? 5 मोल अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या था इसी क्वेश्चन का? कि कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या था बच्चों? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एज एसटीपी एट एसटीपी। एसटीपी पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। अपन जानते हैं एसटीपी पे 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बच्चों? कोई भी एसटीपी का मतलब अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी बताता हूं। टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर है 180 एम। इसका मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहे 273 और 180 एम, इसका मतलब कोई भी गैस, एनी गैस, कोई भी गैस 1 मोल की कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था भाई? मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलार वॉल्यूम। तो क्या कैलकुलेट करना है इस बार? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 5 मोल का। तो मोल कितना दे रखा है? 5। कितने दे रखे मोल बच्चों? 5 गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपने पास? 5 इंटू 22 तो 112 लीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 मोल का जो वॉल्यूम है 112 लीटर आ जाएगा अपने पास। समझ में आया क्या? सिंपल। तो ऐसे अपन जब मोल गिवन हो तो वॉल्यूम से कर सकते हैं, या इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, या तो फॉर्मूले से करो या शॉर्ट ट्रिक से कर लो इसी क्वेश्चन को। 1 मोल का वॉल्यूम अपन को पता रहता है एसटीपी पे 22.4 लीटर। तो 5 मोल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 22.4 लीटर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं 112 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया भाई? वॉल्यूम। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं Na। कितने Na बोले तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये और शॉर्ट ट्रिक से कर लो। तो मेरे पास कितने मोल थे हाइड्रोजन के? 5 मोल। तो जब मोल 5 गुना हो गए हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे भाई? 5 Na या 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या है ये? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो यहां 30 आ जाएगा। 0.110 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों? तो ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताओ। हाइड्रोजन एटम्स, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली बच्चों एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास कितना? सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है बच्चों? 2 हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है? सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है तो 2 एटम होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने एटम होते हैं? 2 एटम। सुनना, 2 एटम्स। तो अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अगर डबल करूं, 2 करूं, तो ये एटम कितने हो जाएंगे? ये भी डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे भाई, 2 इंटू 2। अगर हाइड्रोजन के एटम 3 करूं तो ये 3 से मल्टीप्लाई 6 एटम हो जाएंगे। मतलब जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल थे अभी देखा? 5 Na था नहीं था? देखो बच्चों कितने मॉलिक्यूल थे? 5 Na मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। तो Na इधर भी मल्टीप्लाई, 5 Na इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 5 Na। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 2 इंटू 5 तो 10 Na हाइड्रोजन एटम्स। बोलो बच्चों, तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट पोर्शन है, कौन सा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल तरीका है। एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है हमने, हाइड्रोजन के पास कितने एटम है?
हाइड्रोजन के पास एटम्स है 10Na। 10Na क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजन के पास एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, तो सिंपली खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास 10Na इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ऐसे अपन क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। ओके बाय, हैप्पी होली।